संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मानव विकास की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। रिपोर्ट कहता है कि साल 2021 में 191 देशों की सूची में भारत 132वें स्थान पर रहा, जबकि साल 2020 में इसी रिपोर्ट में 189 देशों की सूची में भारत 131वें स्थान पर था। इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्ट में भारत की स्थिति में एक पायदान की गिरावट आई है। रिपोर्ट और इससे जुड़े तथ्यों को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो लेते हैं सबसे पहला सवाल कि मानव विकास रिपोर्ट है क्या। मानव विकास सूचकांक, जिसे अंग्रेजी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी संक्षेप में HDI कहते हैं, इसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मिलकर विकसित किया था। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी किया जाने वाला एक वार्षिक इंडेक्स है, जो जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और सकल राष्ट्रीय आय संबंधी मानकों के आधार पर प्रकाशित किया जाता है। साल 2020 में इसमें दो नए घटकों कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और मटेरियल फुटप्रिंट को भी जोड़ा गया है, जिससे धरती पर बढ़ते मानवीय दबाव को भी आंका जा सके। इस सूचकांक को सबसे पहले 1990 में जारी किया गया था। तब से हर साल इस सूचकांक को और इससे जुड़ी रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट 8 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की थीम अनिश्चित समय, अनसुलझा जीवन, परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना, अंग्रेजी में कहें तो अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन है। अगला सवाल कि मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण तथ्य क्या कहते हैं। जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके तथ्य क्या कहते हैं। ताज़ा HDI रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड सबसे आगे है, नॉर्वे और आइसलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। दक्षिण एशियाई देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो कि 180वें स्थान पर है, निम्न मानव विकास श्रेणी में है। तकरीबन 90% देश ऐसे हैं जहां साल 2020-21 के दौरान मानव विकास सूचकांक मूल्यों में कमी देखने को मिली। ये सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG की प्राप्ति के लिहाज से कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। सूचकांक में इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है जीवन प्रत्याशा में गिरावट, जो कि साल 2019 के 72.8 वर्ष से घटकर 2021 में 71.4 साल हो गया है। इसका कारण क्या है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी की वजह से, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और जलवायु संकट ने 90% देशों के मानव विकास सूचकांक पर असर डाला है, जिसमें कोविड-19 की सबसे ज़्यादा भूमिका है। दूसरे नंबर पर जलवायु संकट। अगला सवाल कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत की क्या स्थिति है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 की 191 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति अच्छी बहुत नहीं है। HDI में भारत 132वें स्थान पर है, जबकि इससे पहले 2020 में 189 देशों की सूची में भारत इस मामले में एक पायदान आगे यानी 131वें स्थान पर था। मौजूदा सूची में भारत का HDI मान 0.6333 है, यानी ये मध्यम मानव विकास श्रेणी वाला देश है। देश में औसत आयु 69.7 वर्ष से घटकर 67.2 वर्ष हो गई है। अन्य जिन मानकों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है, उनमें एक मुद्दा स्कूली शिक्षा का भी है। भारत में स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 6.7 हैं, जबकि इसे 11.9 वर्ष होना चाहिए। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6,590 अमेरिकी डॉलर थी, जबकि लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर है। इस तरह स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय के आधार पर मानव विकास सूचकांक में 2020 और 2021 में गिरावट दर्ज की गई। भारत इस मामले में कई पड़ोसी देशों से भी पीछे रह गया है। अगला सवाल ले लेते हैं कि इस रिपोर्ट का महत्व क्या है। ये कुछ ऐसे बहुआयामी सूचकांकों में से एक है ये HDI, जिसमें साक्षरता दर, नामांकन अनुपात, जीवन प्रत्याशा दर और शिशु मृत्यु दर जैसे संकेतक शामिल हैं। ये वास्तविक अर्थों में विकास को मापने के लिए एक वास्तविक मानदंड के रूप में माना जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का अर्थ आर्थिक विकास होता है, जबकि HDI कई अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतकों पर भी विचार करता है और एक राष्ट्र की प्रगति को मानव कल्याण के अर्थ में मापने में मददगार है। अगला सवाल ले लेते हैं कि इस रिपोर्ट की किस आधार पर आलोचना की जाती है।
देखिए, ऐसा नहीं कि रिपोर्ट अपने आप में कंप्लीट है। इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं। जैसे एचडीआई की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि ये मानव विकास का सरलीकृत और थोड़ा सीमित मूल्यांकन है। एचडीआई जीवन की गुणवत्ता के ऐसे मानक जैसे कि सशक्तिकरण, मूवमेंट या सुरक्षा की समग्र भावना जैसे कारकों को प्रदर्शित नहीं करता। उदाहरण के तौर पर किसी देश में कोई कौम अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है, इस बात का आकलन इसमें नहीं किया जाता है। इस इंडेक्स की एक और खामी यह है कि इसमें विकास की जानकारी तो मिलती है, लेकिन उस विकास की गुणवत्ता के बारे में इसमें कुछ बताया नहीं जाता। मसलन केवल ये देखा जाना कि स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, ये काफ़ी नहीं है। इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि उन्हें मिलने वाली तालीम की गुणवत्ता का स्तर कैसा है। तो इसके लिए विशेषज्ञ उपाय क्या सुझाते हैं, यानी एचडीआई में भारत की जो स्थिति थोड़ी सी डाउन हुई है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। भारत के मानव विकास सूचकांक में व्यापक सुधार किया जा सकता है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब सरकार की राजनीतिक प्रतिबद्धता हो। विशेषज्ञ इसके लिए सलाह देते हैं कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ाया जाना जरूरी है। कोविड-19 की चुनौतियों से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने और समाज के विभिन्न वर्गों, जिसमें गरीब, किसान और श्रमिक आदि शामिल हैं, इनको मुश्किलों से उबारने के लिए उठाए गए कदमों के क्रियान्वयन पर हर संभव ध्यान देना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, न्याय संगत और उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में स्वच्छता जैसे मुद्दों पर रणनीतिक रूप से प्रभावी कदम उठाना चाहिए। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि मानव विकास सूचकांक में बेहतर स्थान हासिल करने के लिए भारत को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, यानी आपके हिसाब से कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।